जी अस्सलामु अलैकुम, आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक ज़बरदस्त कहानी। तो बैठकर सुने, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जो ना सिर्फ दिलेर था बल्कि खूबसूरत, दाना, इंसाफ करने वाला और अपनी रियाया का सच्चा खैरख्वाह था। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि बहुत ज़माने पहले एक सल्तनत थी जिसका नाम नौरस्तान था। नौरस्तान का बादशाह ज़क़म अपनी बहादुरी, हुस्न और इंसाफ की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। जब वो महल की छत पर खड़ा होता तो सूरज की रोशनी इसकी ज़िरह पर पड़कर यूं चमकती जैसे आसमान में एक नया सितारा निकल आया हो। ज़क़म ने बहुत कम उम्र में सल्तनत संभाली। उस वक्त खजाना खाली था, रियाया परेशान थी और सरहदें कमज़ोर थीं, मगर उसके दिल में एक बात हमेशा मजबूत रहती थी कि बादशाह वो नहीं जो सिर्फ तख्त पर बैठकर हुक्म चलाए, बादशाह वो है जो अपने कौम के दिल में रहता हो। ज़क़म ने सबसे पहले सल्तनत में इंसाफ कायम किया। उसने ऐलान किया कि हर शख्स को इजाज़त है कि वो बादशाह से बराह रास्त मिल सके। इसके बाद लोग इसके पास आने लगे। बादशाह पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनता और मसले हल करता। कुछ ही महीनों में पूरे नौरस्तान में अमन कायम हो गया। लेकिन हर कामयाबी के साथ दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। नौरस्तान का दुश्मन राजा करनास ज़क़म की बढ़ती ताकत देखकर जलने लगा। एक रात उसने नौरस्तान पर अचानक हमला किया। सरहदों पर आग लग गई, बाजारों में चीख व पुकार मच गई, हर तरफ खौफ था। ऐसे में सबकी निगाहें बादशाह ज़क़म पर थीं। ज़क़म ने बग़ैर ताज और बग़ैर ज़िरह के सिर्फ अपनी तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुआ और लश्कर को इकट्ठा करते हुए कहा कि वो कौम कभी शिकस्त नहीं खाती जिसका बादशाह अपनी जान सबसे पहले अपने लोगों के लिए कुर्बान करने को तैयार हो। जंग बहुत सख्त थी, दुश्मन की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन ज़क़म की बहादुरी ने अपने लश्कर में आग लगा दी। एक वक्त ऐसा आया जब इसका घोड़ा ज़ख्मी होकर गिर पड़ा, मगर ज़क़म ने ज़मीन पर गिरते ही शेर की तरह दोबारा खड़े होकर दुश्मन पर हमला किया। लोग कहते हैं इस लम्हे इसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे खुदा की खास मदद इसके साथ हो। बिलाखिर सुबह होते ही दुश्मन पसपा होने लगे। राजा करनास गिरफ्तार हो गया। सब ने सोचा कि बादशाह उसे कत्ल कर देगा, मगर ज़क़म ने इसे आज़ाद करके कहा कि हमारी असल ताकत दुश्मन को ख़त्म करने में नहीं बल्कि मुआफ़ करने में है। यही वो फैसला था जिसने उसको आम बादशाह नहीं बल्कि एक अजीम शख्सियत बना दिया। कई साल गुजरे, नौरस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया, लेकिन हर उरूज के साथ एक इम्तिहान ज़रूर आता है। कहत पड़ गया, बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। ज़क़म ने हुक्म दिया कि महल के खजानों के दरवाजे खोल दिए जाएं और सारा अनाज अवाम में बांटा जाए। कुछ लोग हैरान हुए कि बादशाह ऐसा फैसला क्यों कर रहा है। ज़क़म ने जवाब दिया कि अगर बादशाह के पास सोना है तो वो सिर्फ इसलिए है कि वो अपनी रियाया पर खर्च किया जाए। आज मेरी सल्तनत को मेरी नहीं बल्कि मुझे अपनी सल्तनत की ज़रूरत है। महीनों तक ज़क़म खुद लोगों में खाना बांटता रहा। फिर एक दिन बारिश होने लगी, खेत सरसब्ज हो गए और नौरस्तान एक बार फिर जिंदगी से भर गया। जब सब लोग जश्न मना रहे थे, एक बूढ़ा शख्स बादशाह के पास आया। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपने अपनी सल्तनत को सोना नहीं दिया बल्कि अपना दिल दिया है, उसी लिए यह कौम आज तक आपसे वफादार है। वक्त गुजरता गया, बादशाह बूढ़ा हुआ, मगर उसकी इज्जत कभी कम ना हुई। जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो लोगों ने उसके महल पर नहीं बल्कि अपने घरों के दरवाजों पर इसका नाम लिखा, क्योंकि वो समझते थे कि बादशाह ने हर घर को मजबूत किया है। आज भी नौरस्तान के बुजुर्ग जब बच्चों को नसीहत करते हैं तो कहते हैं, अगर बादशाह ज़क़म जैसा बनना चाहते हो तो पहले दिलेर बनो, फिर खूबसूरत और सबसे बढ़कर इंसान बनो।